आज हमारा वो मॉडर्न का था ना, तो वो आप ऐसे करोगे। बेटी मैं बस में लास्ट स्टेट, अगर मुझे टाइम बचा उसके एडजस्टमेंट में और मत हाई लेवल एडजस्टमेंट्स है ना, बस जितनी हमने की वो काफी है, और भी अगर मुझे लगा इफ आई गेट टाइम, तो इसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा। मॉडर्न यहां से मैं ट्रेडिशनल दिखाऊंगा, यहां से मॉडर्न। ट्रेडिशनल हमने किया ना, वेरी गुड, हो गया डन। चलिए, वी न्यू इट व्हेन वी डिड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, classification of accounts. How we did it? How we did it? Zanchu dod. क्या क्या? Dod आसे होता है। खसा नहीं हो। Very good. dod होगा। Personal, okay. और very good. और real और nominal. नॉमिनल। पर्सनल किनका था? पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव है। पर्सनल क्या होते हैं? एसेट्स की लाइबिलिटीज मिक्सचर। ये एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज भी। एसेट्स कैसे? डेटर्स, आउट एक्रूड इनकम्स है ना बेटा, वो सारा इसी में आता है ना, वही आता है ना। फिर क्या रूल था पर्सनल का? रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। डेबिट द, वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर, नाइस। क्रेडिट द गिवर, बढ़िया, याद छूतो। क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल, रियल किन का? एसेट्स थे। एसेट्स कौन से वाले एसेट्स? कौन से वाले एसेट्स? मैंने बोला है तब वर्ड, अगर नहीं होगा मैं पेन मारूंगा। इम्पर्सनल, यस, वेरी गुड, इम्पर्सनल। क्योंकि पर्सनल वाले किस में आते हैं? पर्सनल, याद रहे। इम्पर्सनल में कौन से आते हैं? टेंजिबल भी और टेंजिबल भी और, वेरी गुड, आया समझ, वेरी गुड। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज, वेरी गुड। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? शाबाश। नॉमिनल किनका होता था? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें आते हैं ना। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डन, हो गया। हाँ? अब मगर इसमें वही होता था, बोलते थे यार पर्सनल एसेट, वेल एसेट तो आने चाहिए फिर किसमें? सारे रियल में। इसमें वही मसला हो गया। फिर आया कौन सा अप्रोच? मॉडर्न। एंड मॉडर्न इज वेरी नाइस, मतलब बढ़ना घटने के हिसाब से है ना, ये भी अच्छा है अपने लेवल पे। मगर कुछ ऐसी कभी ट्रांजैक्शंस होती है उनको मॉडर्न एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। वो किससे एक्सप्लेन हो जाती है? ट्रेडिशनल से। क्लियर है? सपोज मैं आपको बोलूंगा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, बैंक क्या एंट्री करता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। फिर तो बैंक को आया पैसा, वो क्यों नहीं लिखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन? असल में वो उनकी लायबिलिटी बढ़ती है, तो इसीलिए उनकी लायबिलिटी, क्रेडिट इंक्रीज इन द लायबिलिटी। आया समझ? अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है हमें है ना यही पढ़नी, दिस यू नो। अब मैंने इसलिए रखा ताकि यू कैन कंपेयर इट, है ना बेटा। हमें कौन सी क्लासिफिकेशन आप पढ़नी है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करता है, 1 2 3 4 5, इनफैक्ट 6 में अब ये उसको इकट्ठे रखता है। सबसे पहले ये बोलता है एसेट्स अकाउंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? एसेट अकाउंट्स क्या होते हैं? वेरी गुड। मॉडर्न के हिसाब से सबसे पहले एसेट अकाउंट्स, नेक्स्ट एसेट, सारे एसेट, ऑल एसेट्स किसमें? एसेट अकाउंट्स। ऑल एसेट्स, पर्सनल, इम्पर्सनल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, करंट, नॉन करंट, ऑल एसेट्स। लायबिलिटी अकाउंट्स, ऑल लायबिलिटीज। वैसे भी यहां लायबिलिटी सारी किस में आती थी? पर्सनल में।
जो ना बिजनेस में होते हैं। बिजनेस में क्या, मैंने आपको 1000 बार बोला, बिजनेस में कितनी चीजें होती है, हर बिजनेस में 7। क्या क्या? कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स। वही उन्हीं 7 पे ये लेता है। अब 4 क्यों मैंने बोला, ये उनको क्लब करता है, एक्सपेंसेस लॉसेस एक ही बात पर, हम अलग अलग दिखाएंगे। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। लायबिलिटी अकाउंट्स, यू विल प्ले विद इट, ये बहुत आसान आपके लिए रहे। कैपिटल अकाउंट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल है ना एक ही, लायबिलिटी और कैपिटल क्या है, अब ये अलग अलग हम यहां पे दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स, वेरी गुड। एक्सपेंस अकाउंट्स, जिनको हम लॉसेस भी उसी में आते हैं ना, हम अगर अलग अलग दिखाएंगे। एक्सपेंस अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स। इनकम, इनकम का दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट्स। इनकम बोलो रेवेन्यू बोलो एक ही बात है। रेवेन्यू अकाउंट्स, लॉस अकाउंट्स, गेन अकाउंट्स। आए ना 7। अब ये 4 ही क्यों बोलता है, ये एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक ही साथ डालता है, रेवेन्यू और गेन्स को, क्योंकि उनका रूल है ना सेम ही, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्लियर है? लिखिए बेटा, पहला पहला रूल। अब है ना, पहले किसका रूल पढ़ना है, एसेट का, फिर 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 रेवेन्यू लॉस गेन इसी के साथ आएगा। लिखिए पहला, फर्स्ट, व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ एसेट, व्हेन देयर इज इंक्रीज ऑफ एन एसेट, when there is an increase of an asset, comma, asset account is debited, asset account is debited, and when there is a decrease in the asset, and when there is a decrease in the asset, comma, the asset account is credited, the asset account is credited। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं डेबिट इंक्रीज इन द एसेट, क्रेडिट डेबिट इंक्रीज इन द एसेट। मुझे नहीं पसंद है मेरी क्लास में कोई लेट आएगा, आई डोंट लाइक इट। मैं फिर नहीं आना चाहिए ना क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास होगा तब घुसना चाहिए। कंप्यूटर टीचर नहीं हूं, लास्ट के 5 मिनट में घुसेंगे। प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ठीक है? इफ यू हैव टू कम यू शुड बी शार्प हियर एट 2। इफ यू डोंट हैव टू कम, इफ यू आर लेट देन कम एट 3 जब मैं निकलूंगा। नहीं, आई डोंट केयर। ये बेचारे 5 मिनट होते हैं, बच्चे घुसते हैं, शर्म भी नहीं आती है। शूसु शरीफ सुशुन की हिनवाना, अगर खुद का होता है ना, फिर भी आप जब आए, मैडम आप, तरीका है, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, बट देन तरीका है, इसने का तो उतना मसला नहीं है, 10 या 15 मिनट आपका था, आपको वेट करना था, सर निकलेंगे, फिर इट्स अ ह्यूमिलिएशन फॉर द टीचर। आप आए 155 पे, आई सॉ इट। वो तो ज्यादा शर्म है। मैंने, आपने तो मुझे वहां देखा नहीं, कैसे लगा, आपने तो मुझे वहां देखा, ये भी घुसी और भी एक लड़का आया। खबर कहीं। चलिए बेटा, तो एसेट के लिए रूल क्या मैंने आप बोला, डेबिट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल। यहां हम क्या बोलते हैं, डेबिट इंक्रीज इन द एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन द एसेट। सिंपल। डेबिट इंक्रीज इन द एसेट,
क्रेडिट डिक्रीज इन द एसेट। सिंपल आया समझ? वही बोला ना मैंने अभी। आपको मैं एक ना तलख हकीकत बोलूंगा, ये फैक्ट है, मैंने खुद देखा है। मैं खुद हूं डाउनटाउन का शाहरुख चौध, वो मेरे हूं शाहरुख, मगर मुझे भी अब 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, हो गए ना 12, दिस इज माई 13th ईयर। मैंने दोनों को पढ़ाया है, जो शहर के भी है और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मतलब शहर वाले वारियल ज्यादा वुचक से ज्यादा जो शहर के लोग हैं ज्यादा वुचक से सेल्स मैन नहीं करा, ये फैक्ट। उसके मल्टीपल रीजन है, उसके मल्टीपल रीजन है, एक ही रीजन नहीं है, मगर एक जो बड़ा रीजन है सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट ही एक बड़ा रीजन। मैं नहीं बोल रहा हूं ऑनरी रीजन। विलेज का बच्चा क्यों ज्यादा, आप देखो ना, सेंसस ले लो, ऑफिसर्स देखो, यू विल सी देम ऑल फ्रॉम विलेज, दे रिस्पेक्ट द टीचर्स। ये है एक ये मैं आपको नचना बकाय स्वान शाहरुख डाउनटाउन जन कदलुक आप ले लो, मैंने पढ़ाया है ना यहां भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। आप ले लो विलेज के बच्चे, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड ऑनर द टीचर। एंड ये जो सर्कल है ये कर्मा है, ये वापस आता है किसी न किसी तरीके से। एंड दिस गिव्स मेमोन नॉट द ओनली रीजन, मैंने मत बोला, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। सिटी वाले को बहुत सारे परेशानियां भी है, घर ऊपर होता है, विलेज में अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होती है, मतलब एटलीस्ट आपका सब्जी भी अपने इससे निकलता है, बहुत सारे होते हैं। मैंने एम नॉट, मगर मैं आपको बोल रहा हूं एक मेजर जो है, पीपल फ्रॉम विलेज, आई हैव ऑलवेज सीन इट, दे रिस्पेक्ट एंड ऑनर द टीचर्स एंड इट्स मस्ट। वो गुरु है उनका, वो सीखते हैं उससे, वो उनको पता है व्हाट इट। यहां है ऑन द कॉन्ट्ररी, सिटी वाले दे डोंट रिस्पेक्ट, उनका ये नॉर्मल कैजुअल अप्रोच है। दिस इज वन रीजन, वन मेजर रीजन व्हाई यू सी पीपल नॉट upon शाहरुख बैठना। मैं हिपोक्रेसी नहीं बोलता, मैं फैक्ट्स बोलता हूं। एंड दिस काउंट्स कुस्तान चुना है कहीं वुचान खुदा सब चुना वुचा यही चीज। तो दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। तो अब इसको अगर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, इसको अब हम अप्लाई करेंगे, इस चीज को क्लियर है, इस चीज को अब हम अप्लाई करेंगे। मैंने मशीनरी लाई, आपको है नॉर्मल एंट्री, आप देखिएगा ट्रेडिशनल करो मॉडर्न करो, आपको लगता है एग्जामिनर को समझ आएगा? आसमान दादा खबर कुछ आश अकाउंटिंग का जो ये लुका पकोली होगा उसको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये दिमाग में ही करना है। आपने ट्रेडिशनल अप्लाई किया मॉडर्न, ये जाहिर सी बात है। परचेज्ड मशीनरी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो आपको आता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देख बराबर है ना। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹10 लाख, वेरी गुड। अगर हम करेंगे ट्रेडिशनल से, हम बोलेंगे मशीनरी भी रियल है, कैश भी रियल है, तो दोनों को रियल का रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। मशीनरी आ रहा है कैश, गो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी यो गो अक्रूवल। अगर अब मैं इसको मॉडर्न अप्रोच से करूं, ये भी एसेट, वहां मत मुझे बोलना है रियल नॉमिनल पर्सनल, वहां मुझे ये 6 बोलने हैं, एसेट और कोई भी मिक्सचर होगा, और कोई भी, ये मत जरूरी है दोनों एसेट होंगे, कभी एक एसेट दूसरा भी एसेट, कभी एक एसेट दूसरा ये, कभी एक एसेट कभी वो हो। आपको समझ आया? वेरी गुड। एसेट अकाउंट, ये भी एसेट अकाउंट। इंक्रीज कौन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। डिक्रीज कौन हो रहा है? कैश। ना बेटी, जब आप मशीन लाओगे, आपका मशीन बढ़ रहा है, यहां से कैश जा रहा है, वो मशीन डेबिट हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लगे एग्जामिनर स्पाई, ये दिमाग में आप करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो एसेट्स का रूल आपने सीखा, क्या है एसेट्स का रूल? डेबिट इंक्रीज इन द एसेट, सिंपल हो, डेबिट इंक्रीज इन द एसेट, क्रेडिट। वेरी गुड, आपको तो अब ये समझ आया। इसीलिए कैश अकाउंट जो है वो कभी कभी डेबिट भी होता है और कभी कभी, है ना, कैश ज्यादातर डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट कब? अब आपको आज से पता है कैश का डेबिट हो रहा, क्या हो गया? बढ़ना।
कैश का क्रेडिट होना क्या हो गया? एक सेकेंड, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. डज डेबिट ऑलवेज मीन इंक्रीज? नो, इट डिपेंड्स ऑन अकाउंट. यस, वेरी गुड. आज से आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करोगे. जब आप बोलोगे कैश बढ़ेगा, आप नहीं बोलोगे कैश इज इंक्रीजिंग, आप बोलोगे कैश इज डेबिटेड, कैपिटल इज डेबिटेड. जैसे अभी मैं उस पर नहीं आया, मैं क्या अभी एसेट्स का बोल रहा हूं. आपको आया समझ? आपको आया समझ? वेरी गुड. लिखिए दूसरा. है समझ आया अब? सो व्हेन आई से मशीनरी इज क्रेडिटेड, व्हाट डज दैट मीन? डिक्रीज, मशीन कम हो रही है. वेरी गुड. मॉडर्न अकाउंटिंग की लैंग्वेज से सीखो, ऐसे नहीं बड़े हुआ घटे हुआ, आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज से सीखना है. वेरी गुड. हो गया एक का. आपने किसका? आपने सीखा एसेट का. अब किसका बेटा सीखेंगे? लायबिलिटी. लायबिलिटी का उल्टा. सुनिए सुनिए, लायबिलिटी का उल्टा. जब लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट होगा, आग कम होगी डेबिट. क्लियर है? क्लियर है? लिखिए. When there is in दूसरा point number second, when there is increase in the liability, comma, liability account is credited, liability account is credited, and when there is decrease in the liability, comma, liability account is debited. Liability account is debited. मैं यहां वाला साइड रब करूं? I don't need it, मां. ये तो आपको पता है ना, ये you know them. ये तो आपको अब जबानी याद है, आप तो इसमें चैंपियन बन गए हैं. मैं नहीं बोल सकता हूं बेटा लायबिलिटी का ऐसा. मैं नहीं बोल सकता हूं लायबिलिटी का ऐसा. क्रेडिट इंक्रीज इन द, है ना उल्टा, उसका उल्टा. क्रेडिट इंक्रीज इन द लायबिलिटी. क्रेडिट इंक्रीज इन द लायबिलिटी. देखो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा. क्रेडिट इंक्रीज इन द लायबिलिटी, डेबिट डिक्रीज इन द लायबिलिटी. ये मॉडर्न अप्रोच हमें रह गया था, इसीलिए आज देखो कितने अच्छे से आप कर पा रहे हो, बिकॉज अब आपको पता है ये डेबिट और क्रेडिट किस्सा. इसीलिए मैंने तब नहीं पढ़ाया, अब पढ़ाया लास्ट पे. डेबिट डिक्रीज इन द लायबिलिटी. देखो बेटा, सपोज, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा. देखो सच में होगा ना वही, मॉडर्न से भी दिखाऊंगा और ट्रेडिशनल. तो क्या रिकैप भी हो रहा है और आप सीख भी रहे हो. है समझ आ रहा है? पेड ₹20,000 टू क्रेडिटर्स. एक सेकेंड. वेरी गुड. मुझे मॉडर्न के हिसाब से बोलो कौन से दो अकाउंट्स है मॉडर्न के हिसाब से? कैश. कैश क्या है? एसेट. कैश क्या है? कैश क्या है? वेरी गुड. कैश एसेट है. क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी. एसेट का रूल क्या है? एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? योर कम हो रहा. इधर मत, वो इधर परेशानी नहीं है, इधर एक ही चीज देख रहा है, बढ़ना और घटना. अब मत इधर देख रहा है डेबिट, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इसमें हर किसी का लिए एक ही रूल है, बढ़ना या बटना. या एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है. जब एसेट घटता है क्या हो जाता है? क्रेडिट. लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है. यू आर पेइंग इट बैक टू देम. जब लायबिलिटी घट रही है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो गया ना. क्या जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी क्रेडिटर्स में आगो वन समझ गलत. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू. आज से नहीं आप बोलोगे क्रेडिटर्स कम हो गए, आप बोलोगे क्रेडिटर्स हैव बीन डेबिटेड. क्रेडिटर्स हैव बीन. आया समझ? आया समझ? वेरी गुड. देखिए, ये नहीं जरूरत है लिखने की, आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं.
बेटा समझ आया? अच्छा अदाची वन तुलुन इंशाल्लाह इसको अब उठाएंगे इस साल एंड पे, इसको ये उठाएंगे तो ये ऊपर छत के साथ ही सीलिंग देंगे, ये वो इसकी सीलिंग भी लंबी हो जाएगी और ये खत्म भी हो जाएगा। इसको शियत को तो खराब नहीं है विद मॉइस्चर एंड ऑल दैट बेबा नहीं असल इट विल लुक ह्यूज, मतलब इसको वो जैसे पाश की शक्ल है ना वही इसको भी रहेगी, बस अंदर उसको पैनलिंग और वो ग्लास वो लगाएंगे ताकि हीट परकुलेट ना हो जाए एंड इट विल बिकम हिमंगस ह्यूज ऊपर टॉल। चलिए हो गया, डन 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 डन। लायबिलिटी का समझ आया? अब किसका पढ़ेंगे? कैपिटल। कैपिटल और लायबिलिटी सेम है, कैपिटल और लायबिलिटी तो इनका रूल भी सेम होगा ना। लिखिए थर्ड कैपिटल लायबिलिटी का, when there is increase in the capital of the proprietor को ओनर छपाई है, when there is increase in the capital of the proprietor, comma the capital account is credited, है ना, जाहिर सी बात है, the capital account is credited and when there is a decrease in the capital, when there is a decrease in the capital, ब्रैकेट में लिखो withdrawal of the capital, withdrawal of the capital, comma capital account is debited, capital account is debited, capital account is वो इसका सिमिल है ना, वो आपको लायबिलिटी का आपको एक ही का याद रखना है, एसेट का, लायबिलिटी का क्या है उल्टा, कैपिटल का क्या है सेम, किसकी जैसा, लायबिलिटी। वेरी गुड। वो अगर मैं यहां पे बनाऊं जनाब, क्या है जनाब, कैपिटल, क्या आ जाएगा, क्रेडिट इंक्रीज इन द कैपिटल, यस क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिट इंक्रीज इन द कैपिटल, क्रेडिट increase in the capital, debit decrease in the capital। जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल एक से आपके लिए समझा रहे हैं, वरना जरूरत नहीं था, लिहाज है आप लोगों के साथ, वरना मैं रवानी चल सकता था बोल, क्योंकि पढ़ाया ऑलरेडी है। क्या है अब इंट्रोड्यूस करते हैं से, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल ₹50 lakhs। मॉडर्न के हिसाब से कौन दो अकाउंट्स है, कैपिटल और कैश। कैश का रूल क्या है, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट, फर्म में कैश आ रहा है कि जा रहा है, मतलब इंक्रीज आ रहा है जा रहा है मत बोलो, फर्म में कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ये खुद ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, क्रेडिट इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। जब आप परमानेंटली विड्रॉ करोगे कैपिटल तब क्या हो जाएगा, उल्टा, तो एंट्री क्या बन जाएगी इधर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। अब जब परमानेंटली विड्रॉ करोगे तब क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया समझ, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल, निकालते हो पूरा कैपिटल ही फर्म से। बेटा समझ आया, बेटा समझ आया? तो याद रखिएगा कैपिटल का भी, क्रेडिट इंक्रीज इन द कैपिटल, डेबिट डिक्रीज इन द, है समझ हुआ ये बात कि बोल 100%, ये है ना बराबर वही। तो आज से आप याद रखोगे, व्हेन आई से कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, व्हाट डज इट मीन, कैपिटल इज इंक्रीजिंग, कैपिटल इज मैं आपको ऐसे बोलूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल। उसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या है, ओतरे हेचू तो ही ओतरे बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है ये कैपिटल को।
आया समझ? व्हेन यू से इट गेट्स क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, उसका मतलब है खुद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ आया आपने? अब ये आज से आप बात करोगे इसी में, क्रेडिट की डेबिट। आज से ये इसी में आपकी भाषा आपस में जब आप फोन करोगे एक दूसरे को जानने, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, यू शुड नॉट से ये बढ़ रहा है घट रहा है, यू शुड से इट डेबिटिंग और क्रेडिट, डिपेंड्स ऑन ये कौन सा अकाउंट। वन छे कूरी बहका तेल कूरी वनित डेबिटर्स गो हमेशा बढ़ुन ना, इट डिपेंड्स कौन सा अकाउंट है। एसेट के लिए डेबिट होता है हमेशा बढ़ना, लायबिलिटी के लिए डेबिट होता है घटना, क्रेडिट होता है बढ़। इसीलिए जब आपको डोमिनोज से पिज्जा खाते हैं, आप उसको स्कैनर करते हैं, आपको इंस्टेंट मैसेज आती है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्यों? क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो जाए। आपका पैसा किसके पास है? बैंक के पास। बैंक इज लायबल, बैंक के खुद की मैसेज भेजता है। आप खुद को, अगर आप अपना अकाउंट बनाओगे, आप क्या खुद को करोगे? क्रेडिट, क्योंकि आपका कैश कम हो रहा है, आप अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये आपको बेशावन हमेशा ज्यादा पाई मैं खुद, हमेशा ज्यादा पाई मैं खुद है। अब तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मगर मैं पढ़ा रहा हूं ना, या बाद में भी बोल सकते थे। मुझे कुछ सिटी में खसा अदपक या क्या एम क्या बोन ना, प्रॉब्लम है ना, मुझे है ना ये पर्सनालिटी में प्रॉब्लम। मतलब मैं कभी बहुत नॉर्मल होगा बड़े मजे से, मगर कभी मुझे, क्योंकि मैं रिदम में होता हूं, फिर मुझे लगता है रिदम टूट रही है। आपको आया बेटा समझ? ये थी जी याद। चलो असल का अच्छी एग्जाम से आऊं, मगर ये याद रखिएगा, जब आप पैसा खर्च करते हैं, जो आपको मैसेज आती है वो आपकी मैसेज नहीं होती है, वो बैंक आपको इन्फॉर्म कर रहा है भाई मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट किया, क्योंकि पैसे लायबिलिटी कम हो रही। जब आप खुद का अकाउंट बनाओगे, आप क्या करोगे? बैंक आपको डेबिट कर रहा है, आप क्या करोगे? बैंक को क्रेडिट, क्योंकि कैश बुक में जब आप पैसा निकालते हैं, आप किस साइड से निकालते हैं? क्रेडिट साइड। आया समझ? ये ख्याल रखिएगा। वेरी गुड, वंडरफुल। तो कहां पहुंचे हम? अच्छा, गो एसेट का भी हमने पढ़ा, लायबिलिटी और कैपिटल का सिमिलर है। अब किसका पढ़ेंगे? एक्सपेंसेस। यही किसका भी रूल है? लॉसेस और एक्सपेंसेस का रूल सिमिलर है। लॉसेस और एक्सपेंसेस का रूल सिमिलर है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब आप इसको लिखिए एक्सपेंसेस, फिर आप लॉसेस और गेन्स का घर में खुद लिखोगे, क्योंकि वो किसके जैसे है? लॉसेस का किसके जैसे है? एक्सपेंसेस का। रेवेन्यू का किसके जैसे है? गेन्स। क्योंकि हम बोलते थे भी ना नॉमिनल में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वेरी गुड। चलिए, व्हेन देयर इज, अब एक ही बनाइए अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक ही बनाइए, एक ही। अब आपको आया समझ? व्हेन देयर इज इंक्रीज in the expenses or losses, when there is increase in the expenses or losses, comma, the expenses or losses account is debited, the expenses or losses account is debited, and when there is decrease in the expenses or losses, and when there is decrease in the expenses or losses, it is credited. आया समझ? गो ऐसे। फिर मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा भी आपको। इधर नहीं, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आप परेशानी मत लो। ये किसका है अब? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किस जैसा है? बिल्कुल ये एसेट जैसा, बराबर एसेट जैसा। एसेट में भी क्या था? डेबिट। वेरी गुड। 2 का सिमिलर है, 3 का सिमिलर है। किन दोनों का सिमिलर है? एसेट और एक्सपेंसेस का। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का सिमिलर। ये याद है, वो आपको पता है। आया समझ? अब ये क्वेश्चन आ सकता है वहां पे, किन 2 का सिमिलर है? किन का सिमिलर है?
एसेट और एक्सपेंस किनका सिमिलर है? और इनकम एंड गेन्स, वेरी गुड। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट increase in the expenses and losses. Credit increase. Sorry. Very good. Very good. Credit decrease in the expenses and losses. मैं अब आप लोगों का इम्तिहान लूंगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। डन 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 डन। पहले बेसिक आया समझ? डेबिट इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस एंड, वेरी गुड। सैलरी पेड ₹7 लाख, कितने अकाउंट है? 2। क्या क्या? कैश और ये मत बोलो, एक्सपेंसेस और एसेट बोलो, ऐसे मत बोलो, ये मत वर्ड यूज करो। आपको उन 6 के हिसाब से करना है ना यूज, उन 7 के हिसाब से। ये कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड। ये कौन सा अकाउंट है? एसेट, वेरी गुड। एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, पे कर रहे हो, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये क्या खुद ही हो जाएगा? डेबिट। अब ऐसे भी बोलते थे ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसे भी। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये तो बहुत सारी, ये बहुतों को कंफ्यूजन होता है। सर हमने तो एक्सपेंस पे किया, ये तो कम हो गया, हमने क्यों नहीं इसको क्रेडिट किया? ये कहां कम हो गया? आपने इसको बढ़ गया इसीलिए तो पे कर रहे हो। आपको समझ आ रहा है? देखो ये हो भी सकता है ना, ये गच वारियन कंफ्यूजन। एक सेकंड, और परेशान थे जी, एक बोल रहे थे सुबह देवा नहीं, आई स्वेर मैंने भी फिर देखा भी तो नीचा सा ईमन गोमुत परनावा चुनने असर उदमुती ख्याल ही ये ऐसे कुछ आंखों के सामने आए थे। मैं तो भाई ये तो प्रॉब्लम है, अगर वुचन दफनक ना ये देवान ही लड़का, ये ना जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल है। अब कहां वो पहले मुझे देखते, मेरा कोई अकाउंट में देखते या वैसा देखते, ये है ना, you look at something and you judge it. This is normal, this is very basic. में तो पते हो पर रामपुर में तो गया प्रॉब्लम। चलिए, बहुत सारे क्या बोलेंगे इसको, सैलरी पे करिए को कम नहीं, ये कम नहीं हो गया, ये आपको बढ़ गया, इसीलिए आप इसको दिखाओगे ना, ये प्रॉफिट एंड ये ना ड्यू। आप क्यों ये पे कर रहे हो? क्योंकि आपको एक्सपेंस आ गया है, गो दैट मींस आप इसको मान रहे हो एक्सपेंसेस, तो आपके बुक्स में एक्सपेंसेस बढ़ गया। आप दिखाओगे ना सैलरी को, सैलरी बढ़ा रहे हो आप, आपको आया समझ? कम क्या आपका हो रहा है? सैलरी नहीं कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। आपको सब इसे ना, इसे लॉजिकल चीज, बहुत सारे इसको बोलते हैं, मुझे बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, ये लॉजिकल है। रेंट पेड, सर आपने बोला क्रेडिट डिक्रीज, सर ये क्यों नहीं दोनों अकाउंट, पहली अकल है दोनों अकाउंट क्रेडिट होंगे, क्यों वाई? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या मैं इसी वाला ये कहीं थे सिर्फ रुपए की निवाम बैकिंग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकल से ब्याह कम क्या हो रहा है? कम एक्सपेंस नहीं हो रहा है, कम क्या हो रहा है? सैलरी बढ़ रही है, क्योंकि इसको आप अपने बुक्स में दिखा रहे हो, सैलरी पेड। आपको आया समझ? आपको आया समझ? सैलरी आपने के लिए कम आशा गसा,
जब आप लास्ट की सैलरी दिखाते हो, आप क्या दिखाते हो? वो लेजर में जो लास्ट की सैलरी होती होगी वो क्या होती होगी? 12 महीनों का एड। तो वो अगर घट गई समझ से लिहाव नहीं, असल में ये बढ़ रहा है। व्हेन यू पे द एक्सपेंस इट्स इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग इन योर बुक्स। आपको आया समझ? यू डोंट हैव टू सी इट दैट वे। मकले सैलरी ये क्या मकले, ये दर्ज बुक्स में, इट्स इन योर बुक्स। आपको समझ आ रहा है? आपका कैश कम हो रहा है। अब कैश 10 लाख, आप 7 ही लाख है। कैश फिजिकली आपका कम है, सैलरी बढ़ता जा रहा है। आपको आया समझ? वेरी गुड, क्लियर है? अब आप मुझे बोलो कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए था वेरी गुड। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है। यस, हो गया। इतना आया आपको? क्या एंट्री हो जाएगी? डेबिट और क्रेडिट। मुझे बोलिए अगर ऐसे होगा, सैलरी, देखो ये आसान हो जाता है ना ऐसे समझना। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹20,000। कितने अकाउंट्स है? 2, सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी और, वेरी गुड, सैलरी अकाउंट फिर भी क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? सैलरी बढ़, एक्सपेंस बढ़ गया है। सैलरी, एक सेकंड, अकाउंट डेबिट। तो बढ़ क्या गई है? और लायबिलिटी, इन क्रेडिट इंक्रीज इन द लायबिलिटी। मॉडर्न ट्रेडिशनल से ये समझा ही नहीं सकते हैं। जरा ट्रेडिशनल से समझाओ, जरा ट्रेडिशनल से समझाओ मुझे। पर्सनल सा, मगर वो क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वो क्या है? रिसीवर। तो वह मत है, वो गिवर के वक्त होना चाहिए ना। असल में उससे वो उतना अच्छे से समझा। सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपको बच्चे को ऐसे समझानी है, इनने हमें सर्विसेज दी है, ऐसे इजी समझाता है ना। देखो कैसे, कितने अकाउंट्स इसमें है? क्या क्या? सैलरी और लायबिलिटी। एक्सपेंस और, एक्सपेंस का रूल क्या है? डेबिट इंक्रीज। हाँ, खर्चा बढ़ गया है सैलरी, वो सैलरी अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी का रूल क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट इन द इंक्रीज इन द लायबिलिटी। बढ़ गई ना लायबिलिटी। कितनी लायबिलिटी बढ़ गई? 20,000। गो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन होगा, एक बेसिक क्वेश्चन आपका होगा, सर हमें बोलिए, अगर आपने बोला डेबिट इंक्रीज इन द एक्सपेंस, ऐसी लॉसेस के लिए भी है। लॉस हो गया, वो क्या हो गया? लॉस बढ़ गया। जैसे मैं आपको इधर अब करेंगे पहले, फिर मैं डिक्रीज वाले पे आऊंगा। शैल आई रब दिस? यू अंडरस्टूड इट वेल? वंडरफुल वंडरफुल। टाइम क्या आया? पागा गस्टेल हुमिक। वाउचर अप्रोच बहुत छोटा है, कल मैं फिर वो और दिखाऊंगा उसका ना, एडजस्टमेंट्स के थोड़े हाई लेवल कुछ है वो मैं दिखाऊंगा। आज गई क्लास ना क्या है अब? अच्छा, आपको ये दिखाना है। यस, वेरी गुड। मुझे आपको क्या बोलना था? हाँ यस, लॉसेस। क्या लॉसेस का भी है? मशीनरी depreciated by ₹10,000। कितने अकाउंट्स है? क्या क्या? एसेट और लॉस। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बोला करो। दिस इज एसेट, वेरी गुड। दिस इज लॉस। एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जाहिर सी बात है, एसेट कम हो रहा है, जब एसेट कम हो रहा है क्रेडिट। लॉस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब आप इसको बुक्स में दिखा रहे हो। क्लियर है? क्लियर है? हे बेटा क्लियर है? हे गो ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आपको समझ आया? आपको समझ आया? अच्छा मुझे आपको बोलो, इसीलिए आपको पता है यूजुअली हम बोलते हैं व्हेन वी बाय गुड्स, छोड़ो आप मॉडर्न से करो या ट्रेडिशनल से करो, कोई मसला नहीं है। मुझे एक चीज बोलो, आपसे क्वेश्चन है आपसे, व्हेन वी बाय गुड्स, व्हेन वी, व्हाट इज ऑलवेज द जर्नल एंट्री? परचेस अकाउंट डेबिट हो, कैश हो, क्रेडिटर्स हो, किसी का नाम हो। चलो अब हम बोलेंगे परचेजेस, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ना क्रेडिट कभी परचेजेस अकाउंट?
परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। मुझे वो सिनारियो बोलो, क्या कभी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा? क्या छपाया? परचेज अकाउंट कभी क्रेडिट होगा? कैन इट एवर हैपन? परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? छपा कलब। परचेज अकाउंट कभी क्रेडिट होगा? आपसे सवाल है। यस और वेरी गुड। देखो उस वक्त आपको मैं समझाना, मुझे यही असली समझाना था। परचेजेस क्या है? एक्सपेंसेस। परचेजेस क्या है असली? डेबिट इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट डेबिट, कैश कम हो गया। जब आपके परचेज रिटर्न्स आ गए, क्या गए? क्या आ जाएंगे? परचेज रिटर्न। तो आप क्या करोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस को ना क्रेडिट, डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस। आपके परचेजेस कम हो गए ना। बस इसके बगैर छोड़ो, मुझे कुछ और बोलना था। ये तो परचेज रिटर्न आपको पता है। मुझे बोलो परचेज रिटर्न के बगैर, क्वेश्चन अब आपको है, ये तो थोड़ी, ये तो पता ही था। परचेज रिटर्न के बगैर मुझे बोलो परचेजेस कब कब क्रेडिट होगा? वरना परचेजेस क्या हमेशा होगा? डेबिट। मुझे बोलो परचेजेस कब क्रेडिट होगा? क्या? जल्दी 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 एवरीवन, ये सबके लिए सवाल है। यस वेरी गुड, वंडरफुल। गुड्स लॉस बाय फायर, फायर अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, है ना। परचेजेस कम हो रहे हैं ना, एक्सपेंसेस बढ़ रहा था, अब एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? कम। परचेजेस जो आपका स्टॉक है वो क्या हो रहा है? कम। आप एसेट रूल से करो, उस रूल से करो, सेम आएगा। समझ आया? या समझ आवा? अच्छा और एक, डोनेशन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अच्छा, माई सन केम ऑन द शॉप, आई हैव अ डिपार्टमेंटल स्टोर, माई सन केम ऑन द शॉप, ही एट चॉकलेट्स वर्थ 10,000, क्या लिखूंगा मैं? ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। वेरी गुड, आया समझ? ये जरूरी नहीं हमेशा परचेजेस डेबिट हो जाएगा, परचेजेस कभी कभी क्रेडिट भी हो। आया समझ? तो अब आपका हो गया ये। अब किसका करेंगे हम? इनकम एंड गेन। लिखिए इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन लिखिए। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द इनकम, ब्रैकेट में रेवेन्यू और गेन, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द इनकम, कॉमा रेवेन्यू और गेन, दिस अकाउंट इज, कॉमा दिस अकाउंट इज credited, है ना? Credit all incomes and gains. This account is credited, and when there is decrease, and when there is decrease in the, and when there is decrease in the income, revenue or gain, when there is decrease in the income, revenue or gain, this account is debited. गो इनकम एंड गेन के लिए है क्रेडिट इंक्रीज इन द, क्रेडिट इंक्रीज इन द, क्रेडिट इंक्रीज इन द इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट डिक्रीज इन द इनकम्स एंड गेन्स। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला, मुझे बैंक से इंटरेस्ट, मेरी इनकम बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। तो मैं क्या करूंगा? इंटरेस्ट को क्रेडिट, इंटरेस्ट को डेबिट, किसको करूंगा? कैश को। आया समझ? समझ आया? समझ आया? या क्लियरली समझ आया? आया समझ? या समझ आया? डिक्रीज कब होगी? डेबिट डिक्रीज इन द इनकम, जब वापस करनी पड़ी इनकम। आया समझ? वापस करनी पड़ी इनकम। यस। नहीं नहीं, देंगे नहीं। क्या चुकवाना? क्या चुकवाना? वापस जब देंगे वो एक्सपेंस बन जाएगा तब। रुक, सुनो मेरी बात। रिसीव्ड, ये समझो, रिसीव्ड पूरा लॉजिक से समझो, खुद मत बोलो ये। ₹5 लाख एज इंटरेस्ट, एज कितने अकाउंट है मुझे वैसे बोलो? एसेट और इनकम। एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट क्या हो जाता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट।
कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट क्या है, इनकम, इनकम बढ़ रही है, यस इनकम तभी तो आ रहा है आपके पास, टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक सेकंड, इंटरेस्ट अकाउंट, ध्यान दीजिएगा 5 लाख, बैंक को गलत हुआ है, उनको 5 लाख नहीं देने थे, 50,000 देने थे, 4,50,000 क्या आपको करने हैं वापस, उसको क्या हो जाएगा रिवर्स, वही हो गया डेबिट इंक्रीज। ये वो वाला एक्सपेंस नहीं है इधर, ये क्या है डेबिट डिक्रीज इन द इनकम, डेबिट। आया समझ? थैंक यू, आज इतना ही मैं खुद गया। बिल्स रिसीवेबल वही है ना, बिल्स मैंने कभी वो बोला है, मैं कल समझाऊंगा, मैं उसमें मुझे पहले आपको बोला है ना बिल क्या होती है, मैंने आपको कभी बोला है वो, रियली सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू, कल मैं बोलूंगा उसी में, फिर मैं बिल्स ड्रॉन का भी जर्नल दिखाऊंगा। ये होती है ना बिल्स, बिल्स मतलब होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिनको बोलते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेयर, पेई। सपोज मैं अब ऐसे ही बोलूंगा निकलते निकलते पहले, फिर देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, जो एक के लिए बनता है बिल्स रिसीवेबल, दूसरे के लिए बनता है बिल्स। वेरी गुड, देखो क्या होता है, से वासिफ इज माय कस्टमर, ठीक है, ही टुक गुड्स फ्रॉम मी ऑन क्रेडिट, ऑन एंट्री क्या की होगी मैंने, तो क्या लगा टाइम, यह जल्दी वन मैं ऐसा कर मुझ, ये शाहकार है, ये वासिफ है, वी आर बिजनेस एसोसिएट्स, ठीक है बेटा, पूरा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या एंट्री की होगी, वासिफ अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, इसने क्या एंट्री की होगी, इसने क्या एंट्री की होगी, कड़ी था पेर कुंदा आठ परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाहकार अकाउंट। एक सेकंड, वेरी गुड, नाउ ही ओज मी 10 लाख, ठीक है, बट ही इज माई क्रेडिट वर्दी कस्टमर, आई नो that he has promised that I'll pay this money after 4 months. He has promised me I'll pay this money after 4 months. If I cajole him that he will pay, but I will lose a customer. In business, it's never good to lose a, and he has promised. और मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, I have an opportunity, मैं मत इसको मजबूर करूंगा, इसने वादा किया है, मैं बैंक के पास, ये क्या मेरा है डेटर, ये क्या मेरा है डेटर, मैं क्या इसका हूं क्रेडिटर, मैं बैंक के पास गया, मैंने उनको बोला जरा मुझे 10 लाख रुपए दे दो, उन्हें बोला गिरवी रखो कुछ, मैं बोला वासिफ मुझे ओ करता है, बोला क्या प्रूफ है, मैंने बैलेंस शीट दिखाया, बोला ये कौन सा प्रूफ है, जब लिख के लाओ वासिफ से, जाओ, मैंने बिल लिखी, दैट वासिफ यू आर गोइंग टू पे मी दिस मनी आफ्टर 5 months या 3 months, मैंने भी साइन किया, वासिफ ने साइन किया, डेटर कन्वर्ट हो गया इनटू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ, वेरी गुड, मैं इस एंट्री करूंगा इसको अपनी जगह, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट मेरे लिए क्या बन गया वासिफ, किसमें कन्वर्ट हो गया बिल में, और मेरे लिए क्या है रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वासिफ अकाउंट, क्योंकि वासिफ का अकाउंट मैंने खत्म किया ना, आया समझ, आया समझ, वासिफ वाज माय एसेट, क्रेडिट डिक्रीज इन द एसेट, ये वाला एसेट खत्म हो गया, नया एसेट आया, कौन सा आया, बिल्स रिसीव टू वासिफ अकाउंट। एक सेकेंड, वासिफ को क्या बन गई है, बिल्स पेएबल, वासिफ को क्या बन गई है, उसे क्या एंट्री की होगी, शाहकार अकाउंट डेबिट, उसको मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, अब कौन सी लायबिलिटी आई, बिल्स पे, शाहकार अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। एक सेकेंड, अब बोल सर आपको क्या फायदा आया, मैं ये बिल लेके गया कहां, बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला भाई ये है बिल, बोला हाँ अब तुमने काम किया है, बैंक ने मुझे बोला कितना है, 10 लाख, बैंक पेड भी 9,95,000, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, क्या बोलते हैं, वो बैंक के लिए क्या है, इनकम, मुझे भी अपना फायदा काम निकला, मुझे लॉस हो गया 5,000 का, मगर टाइम से पहले पैसा मिला ना, अब बैंक किससे पैसा मांगेगा, अब जब मैंने ये बैंक को ये दी, मैं क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स खत्म हो गई ना, एक एसेट आया, एक एसेट खत्म हो गया, समझ आया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब जब 5 महीने हो जाएंगे, बैंक किसके पास आएगा पैसा लेने, वासिफ के, ये क्या एंट्री कर वासिफ क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, आया समझ,
आया समझ हो मैं ये मज लिहाज आयो समझ ये होते हैं bills of exchange आया समझ